हेलो एंड वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। आई एम हिमांशी दास और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक दैट इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम फ्रॉम द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस क्लास 10th। तो इससे पहले लाइफ प्रोसेसेस के बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो उनको ज़रूर देखना। यू जस्ट हैव टू गो एंड सर्च फॉर द प्ले लिस्ट नेम्ड एज क्लास 10th बायोलॉजी और वहाँ पर आपको वो सारी वीडियोज़ एक साथ दिख जाएंगी। तो मेनली अगर मैं बात करूं एक्सक्रीशन की, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स है चाहे वो एनिमल्स है, वी ऑल हैव सेल्स टू परफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस इन ऑर्डर टू मेक आवर लाइफ सस्टेनेबल, राइट। अब उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हर टाइम पर, चाहे हम सो रहे हैं चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, उन टाइम के अंदर सेल्स के अंदर कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रही होती है। अब उन बायोकेमिकल रिएक्शंस का एक इशू है कि उस बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर जो हमारा यूजफुल सब्सटेंस है उसके साथ साथ एक अनवांटेड सब्सटेंस भी प्रोड्यूस होता है, कुछ टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम नाम देते हैं वेस्ट। उन वेस्ट को, उन टॉक्सिक मटेरियल को हमारी बॉडी से रिमूव होना बहुत ज़रूरी है, एल्स दे विल बी वेरी हार्मफुल फॉर अस, राइट। एंड उस टॉक्सिक सब्सटेंस, उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करने के उस प्रोसेस को ही हम नाम दे देते हैं एक्सक्रीशन। तो मेनली अगर मैं बात करूँ ह्यूमन बीइंग्स की, क्योंकि हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर मेनली दो ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जो बहुत रिक्वायरमेंट होती है कि हमारी बॉडी से रिमूव हो जाए। देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स, बट दो ऐसे हैं जो बहुत मेन होते हैं। तो फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेकेंड इज यूरिया। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूँ तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है, जिसमें हमारे लंग्स आते हैं और बाकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर आपको समझना है कि एग्जैक्टली कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से कैसे रिमूव आउट होता है, तो आप जाकर मेरी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की वीडियो ज़रूर देख सकते हो। उसमें बहुत डिटेल में समझाया गया कि एग्जैक्टली लंग्स काम कैसे करते हैं। बट इस वीडियो के अंदर मेनली मुझे फोकस करना है हाउ टू रिमूव यूरिया फ्रॉम आवर बॉडी। यूरिया जो होता है वो लिवर के अंदर कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं, वो अनडाइजेस्टेड प्रोटीन्स का मिक्सचर होता है बेसिकली। तो वो यूरिया जो होता है हमारे लिक्विड के साथ मिक्स होकर, डिसॉल्व होकर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। अब एग्जैक्टली हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम या द ऑर्गन्स विच हेल्प इन द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया फ्रॉम द बॉडी कैसे काम करते हैं, वो आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। अगर आपने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम थोड़ा ढंग से देखा तो आई गेस आपको मोटा मोटा वहीं से समझ आ जाता है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का मैकेनिज्म एग्जैक्टली कैसे काम करता होगा, राइट। तो देखो तो मेन चार हमारे ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर, दैट इज आर किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। जितने भी हमारे सेल्स होते हैं वो जो बायोकेमिकल फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, रिएक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसके अंदर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमारे ब्लड के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। एंड वी कॉल दैट काइंड ऑफ ब्लड डर्टी। व्हाई? बिकॉज इट इज कंटेनिंग द टॉक्सिक सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग यूरिया, द वेस्ट मटीरियल्स, वेस्ट सॉल्ट्स बेसिकली, एंड द एक्सेसिव वाटर दैट आवर बॉडी डजंट रिक्वायर। तो वो जो डर्टी ब्लड होता है वो एग्जैक्टली रिनाल आर्टरी के थ्रू एंटर करता है हमारी किडनी से। अब किडनी जो होती है वो बेसिकली बीन लाइक स्ट्रक्चर होती है, आपकी लोअर बैक में कहीं लोकेट हो रखी होती है। एंड इस किडनी का काम होता है जो डर्टी ब्लड था उसको क्लीन करना, दैट इज डर्टी ब्लड में से क्लीन ब्लड अलग कर दो और वेस्ट सब्सटेंसेस जितने भी थे वो उसको अलग कर दो। अब ये काम एग्जैक्टली किडनी कैसे करती है वो भी मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगी, बट यहाँ पर देखते हैं। डर्टी ब्लड जो था हमारा रिनाल आर्टरी के थ्रू किडनी के अंदर एंटर करा एंड किडनी ने अपना काम कर दिया, क्लीन ब्लड अलग कर दिया और वेस्ट सब्सटेंसेस अलग कर दिए। अब वो जो क्लीन ब्लड था वो रिनाल वेन के थ्रू वापस हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है एंड जितना भी वेस्ट मटेरियल था वो थ्रू यूरेटर एंटर करता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूरेटर्स आर नथिंग बट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो कि वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं बेसिकली। एंड यूरिनरी ब्लैडर की बात करूँ तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जितने भी वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं वो डिसॉल्व होते हैं वाटर के अंदर, या फिर वो बोलूँ तो यूरिया की वजह से एक येलोइश वाटर होता है जिसको हम यूरिन का नाम देते हैं। एंड कुछ देर तक हमारा जो यूरिन होता है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर्ड रहता है, राइट। तो व्हेन वी फील द सेंसेशन ऑफ गोइंग टू द वॉशरूम, दैट इज बिकॉज हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है वो भर चुका है एंड इट नीड्स टू एक्सक्रीट आउट द यूरिन फ्रॉम द बॉडी। तो जब ये यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है, यू फील द सेंसेशन टू गो टू लू एंड यू गो देयर, और यहाँ पर होती है एंड में एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट इज यूरेथ्रा, जिसके थ्रू जो है यूरिन हमारी बॉडी से एग्जिट आउट हो जाता है।
तो किडनी को अगर हम वर्टिकली डाइसेक्ट करते हैं तो हमें कुछ ऐसा सा फिगर देखने मिलता है। तो किडनी इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट्स नोन एज नेफ्रॉन, जिनका काम होता है डर्टी ब्लड को फिल्टर आउट करना। तो अगर देखें तो नेफ्रॉन के दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज बोमन्स कैप्सूल एंड ट्यूब्यूल। बोमन्स कैप्सूल इज नथिंग बट अ कप लाइक स्ट्रक्चर अगर आपको दिख रहा है, और उसके नीचे एक ट्यूब निकल रही होती है जिसका नाम होता है ट्यूब्यूल। अब वो ट्यूब्यूल जो होता है आगे जाकर जो है हमारे बेसिकली यूरेटर से कनेक्टेड होती है। और बोमन्स कैप्सूल के अंदर बहुत सारा नेटवर्क्स होता है कुछ ब्लड कैपिलरीज का, जिसका नाम हम दे देते हैं ग्लोमेरुल्स। ग्लोमेरुल्स का मेन काम यही है कि रेनाल आर्टरी से एक साइड से वो कनेक्टेड है, दूसरी साइड से रेनाल वेन से कनेक्टेड है। तो जैसे रेनाल आर्टरी से डर्टी ब्लड हमारा आता है वो ग्लोमेरुल्स की वॉल से पास करता है। अब जितना भी उस डर्टी ब्लड के अंदर माइन्यूट सब्सटेंसेस है जो कि उसकी वॉल को पास थ्रू कर सकते हैं, वो एंटर कर जाते हैं हमारे ग्लोमेरुल्स के अंदर। अब ग्लोमेरुल्स का अगला काम होता है, अगर उस डर्टी ब्लड के अंदर अभी भी कुछ पॉसिबली यूजफुल सामान है, चाहे हमारे न्यूट्रिएंट्स हो, चाहे हमारा कुछ ग्लूकोज हो जो यूजफुल है, उसको वो रीएब्जॉर्ब करवाता है हमारे ब्लड के अंदर और उस क्लीन ब्लड को वो भेज देता है वापस रेनाल वेन के अंदर। एंड जितना भी बचा हुआ टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं वो अगेन हमारे यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। सो दिस इज बेसिकली हाउ आवर किडनी वर्क्स। इस किडनी का वर्क करना बहुत ज़रूरी है। देयर आर केसेस, इफ़ देयर आर केसेस जहाँ पे आपकी किडनी काम नहीं कर रही है, जो कि यूजली होता है अगर हमें बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है या हाई शुगर लेवल है, तो उस केस के अंदर हमारी किडनी ढंग से काम नहीं कर पाती और वो जो यूरिया है हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप होने लग जाता है, पाइलअप होने लग जाता है ब्लड में। एंड एट द एंड अगर वो चीज़ हमारी बॉडी से नहीं निकाली गई तो इंसान जो होता है वो मर भी सकता है। अब क्या होता है एग्जैक्टली अगर किसी रीजन से ऑब्वियसली किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो पा रही है, किडनी अपना काम नहीं कर रही है एंड अगेन ट्रांसप्लांट भी नहीं हो पा रही है, तो देयर इज अ टेम्पररी काइंड ऑफ मेथड टू किडनी का काम करवाने के लिए, जिसको हम डायलिसिस का नाम देते हैं। तो वो जो किडनी मशीन होती है वो कुछ टाइम के लिए टेम्पररली हमारी किडनी का काम करती है और हमारी बॉडी से यूरिया को जो है वो एक्सक्रीट आउट करवा देती है। तो दिस वॉज इट फॉर द टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक ज़रूर करना, उस पर कमेंट ज़रूर करना आप किस नए टॉपिक पर चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, या फिर और भी कुछ सजेशंस है। अगर वीडियो को शेयर जितना हो सके प्लीज़ करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके बाद बहुत सारी वीडियोस बहुत जल्दी अपलोड होने वाली है, तो टिल देन बाय।